सभी बच्चे ठीक हो? जी और सेवा कैसी रही? ठीक रही है। ये चाट बड़ा अच्छी चीज है, बड़ी काम की चीज है। क्यों काम की चीज है? क्योंकि हमारा व्यर्थ चलेगा ही नहीं। कभी कभी हम गलत करते रहते हैं, लेकिन हमें यही मालूम नहीं पड़ता कि हम गलत है। क्यों? अब मानवश आकर हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, पर वो गलत रहा है। इसलिए चार्ट रखना जरूरी है कि मालूम पड़ता रहे कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है। पहले क्या होता था, पहले दूर दूर से कुएं से पानी भर के लेके आते थे। मेहनत तो बड़ी लगती थी। अगर किसी के गांव में खुद गया बोर पानी आता तो सब नाचते थे, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी। अब तो पहले कहाँ कहाँ होता था, अब तो कहाँ नहीं होता है। हर घर में 5-6 नल लगे होते घर में ही, हर घर में। ये भी वंडरफुल बात है। सृष्टि का कितना अंत आ गया है। अभी आने वाला समय कितना नाजुक हो रहा है। बच्चों बाबा ने क्या कहा, पुरुषार्थ इतना पक्का होना चाहिए कि अंतिम समय में एक बाप के अलावा कोई याद नहीं आए। अच्छा, सभी अपनी अपनी चेकिंग करो पहले। मेरी बुद्धि किसी चीज में फंसी तो नहीं है? चेक करके देखो। अगर मुझे बार बार किसी चीज की याद आती है या किसी व्यक्ति की याद आती है तो मैं फंसा हुआ हूँ। सोचो, विचार करो। किसी भी चीज पे आसक्ति होगी तो क्या होगा? अंतिम समय में माया बड़े रूप में आएगी। हमें दिखता है ये छोटी सी कमी है, पर पलते 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 वो बड़ा रूप बन जाता है। तो बुद्धि हो गई। ये गले में क्या पहना हुआ है? ये दिखाओ। ये साइंस वाला। ये बाबा, ये जो फोन होता है ना, हाँ, फोन से उसमें आवाज सुनती है, ब्लूटूथ के। इसको कान में लगाते हैं। जी बाबा। मालूम है ऑर्गन्स खराब हो जाएगा। नहीं लगाऊंगा हैं? अब नहीं काम लगूंगा। आप इसको जानते हैं? ऑर्गन्स खराब करने वाली चीज है ये। रेडिएशन निकलता है, सबसे ज्यादा निकलता है। ये साइंस का साधन बड़े हमको लगता है सेवा भी करते रहेंगे और टेलीफोन भी सुनते रहेंगे, लेकिन सेवा भी करें, मूल्य सुन लें। लेकिन आप आवाज में चलाओ ना, भले स्पीकर रखो, सब सुने। है कान ये ऑर्गन्स खराब कर देगा। आप ये चीज क्यों क्यों लगाते हैं बच्चे? आज के बाद इसको नहीं लगाना है। कर्म इंद्रियों को अच्छे से रखना है। किसी की चीज का आदत भी नहीं डालना है। ठीक है? ओके। और कौन कौन लगाता है? बोलो। थोड़ी बहुत देर, लेकिन पूरा दिन लगा करके सुनते रहे और बजाते रहे, ये क्या होगा? ये भी आदत है। क्या करते हैं? अगर गलती से गुम हो गया तो फिर दूसरा ढूंढने जाएंगे, दूसरा लेके आओ, दूसरा लेके आओ। ये क्या हुई? आदत हुई। कोई चीज हमारे पास नहीं है तो उसको बिना नहीं रह सकते। काम चला सकते हैं, चला सकते हैं ना। लेकिन अगर हम गुम हुआ नहीं है, तुरंत जाएंगे खरीदने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? आदत। और आदत हमेशा क्या होती है? अच्छी नहीं होती, गलत होती है। आदत लगानी है तो बाप की लगाओ, नंबर 1 आदत है। बुद्धि लगानी तो बाप की तरफ लगाओ। आज हमारे पास ये नहीं होगा, कल टेलीफोन नहीं होगा, तो खरीदने जाएंगे क्या? नहीं। किससे जुड़ना है? सच्चा जुड़ाव किससे होना चाहिए? सच्चा दिल का लगाओ, जुड़ाओ, प्रेम किससे होना चाहिए?
कल को किसी के पास टेलीफोन नहीं रहेगा तो कैसे चलेंगे। इसलिए ये याद रखो, क्योंकि ये समय ज़्यादा समय चलने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी है तो सिर्फ सेवा के लिए, इस वक्त खत्म हो जाएंगे। इसलिए अपने को आदत डालना है किस चीज़ का, कि हमारे पास है या नहीं है, बेफिक्र रहो। है रहेगा, जा रहेगा, आ जाएगा, नहीं रहेगा अपने अपने करनी। तो इसका मतलब ऐसे भी नहीं है कि लापरवाही करके कहीं भी रख दो, कोई उठा के ले जावे और फिर कहे हमारे पास टेलीफोन नहीं है, दूसरा लेके दो। ये भी गलत आदत है, ठीक है ना। अच्छा, आज बरसात आई है, क्यों आई है? ऐसा तो गुरुवार आज बाबा का दिन है, ऐसा नहीं हर गुरुवार को बारिश आवे। ये तो समय है, अभी बरसात का समय थोड़ी है। इसलिए क्या कहेंगे, प्रकृति भी क्या हो गई है, तमो प्रधान हो गई है ना। तो ये कैसे सतो प्रधान होंगी? हमारे जैसे जैसे बाबा की याद लगेंगी तो शरीर से वाइब्रेशन भी कैसा निकलेगा, अच्छा निकलेगा, सतो प्रधान निकलेगा और प्रकृति में जाएगा तो प्रकृति भी क्या बन गई, सतो प्रधान बन गई है। जैसे जैसे निकलेगा ऐसे ऐसे प्रकृति भी सतो प्रधान बनती जाएंगे। ठीक है बच्चों, खुश होना एकदम। बोलो बाबा मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। दुनिया में कोई नहीं है, इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में कोई नहीं है, कोई नहीं है, है कोई ढूंढने जाओगे ना कोई नहीं मिलने वाला, भटकाने वाले मिलेंगे। वेरी गुड, है ना। भटक भटक के क्या बन गए, कितने कितने वो बन गए। भटकते रहते हैं, रास्ता नहीं मिलता तो क्या होते, थक जाते हैं। तो अपने को क्या करना है, ना बुद्धि को भटकने देना है ना शरीर को। बुद्धि जब स्थिर रहेगी तो शरीर भी क्या रहेगा, स्थिर रहेगा ना। इसलिए भटकना नहीं है, स्थिरता होनी चाहिए, धैर्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टिक जाएगा ये जो सफलता की सीढ़ी पे जाएगा। भटकता रहेगा, है ना। तो क्या करना है, टिकना है, मन लगा के टिकना है। समझ में आ रहा है? हाँ, टिकना ही सफलता की आधार है। चाहे मन कितना भी बेचैन होवे, उधर जावे उधर जावे उधर जावे, नहीं जाएगा, अपन का मन यही रहेगा। मन का क्या है, उधर से फिर कहीं कहीं कहेगा कहीं और चलो, उधर से जाएगा फिर कहीं और चलो, उधर पहुंच जाएगा फिर कहेगा उधर चलो, है। ये तो मन का काम है ना। तो क्या करना है, आत्मा पे अपने मन को कभी भी भारी नहीं होने देना है। क्यों दौड़ाए हम इधर उधर इधर उधर, मन कहेगा उधर चलो, इतने भारी शरीर को लेकर फिर उधर उठा के चलते हैं। उधर पहुंच गए, फिर मन ने आवाज दी चलो शरीर को उठाओ, इधर से उधर रखो। बेचारा मन तो इधर इधर उधर करता रहेगा और शरीर परेशान हो जाएगा ना। शरीर क्या कहेगा, उधर भी रोटी मिलेंगी, 2 रोटी उधर मिलेंगी, 2 रोटी उधर मिलेंगी, कहीं नहीं मिली तो क्या कहेंगे, रोटी नहीं मिली। तो क्या करना है, टिका देना है, गणपति बन जाना है ना। गणपति क्या होता है, गणपति किसको कहते हैं, कार्तिकेय और गणपति, है ना। 2 भाई होते हैं। कार्तिकेय अपनी कार उठा उठा के भागता रहता है, आज उधर भागो, कल उधर भागो, तो उधर भागो। कार मतलब क्या, ये शरीर है। और गणपति क्या करता है, गड़ जाता है एक बार, वो ऐसे घूमता है अपने ईश्वर के तरफ, चक्कर लगाता है और एक जगह गड़ जाता है। तो गायन किसका होता है,
जो गड़ गया वो गणपति बन गया है। तो क्या करना है, क्या बनना है? गणपति, गढ़ने वाला गणपति। आज गायन किसका हो रहा है ना? जगह जगह झांकियां किसकी निकलती है? गणपति पापा मोरया है। अलग अलग झांकियां, सुंदर सुंदर झांकियां गणपति की होती है। कार्तिकी की कहाँ झांकियां होती है? वो कहीं रखा होगा एक साइड में कोने में, इधर गणपति के उस पे साइड में रखा होगा। हाँ, तो क्या क्या होना, कोने में बैठना है या सिद्धि स्वरूप बनना है, सबको वरदानों से भरपूर करना है, या महाराजा की गद्दी पे बैठना है, या कोने में बैठना है? क्या करना है? सिद्धि स्वरूप बनना है। महाराजा की गद्दी पे बैठना है। तो क्या करना है? मन को टिका देना है, स्थिर बनाना है। कर्म है पल कहीं लेके जावे, पर समय समय पर मन है वो भगाता रहेगा हर घड़ी हर पल, तो उसका सुनना नहीं है ना। कर्म के आधार पे जब हम जाते हैं उसका एक अलग ही मजा होता है। मन के आधार पे जाते हैं उसका कई गुना नुकसान होता है ना। कर्म के आधार पे चलना और मन के आधार पे चलना, ये दोनों अलग चीजें हैं। अच्छा, आप बच्चे कहेंगे बाबा ये कैसे पता चलेगा कि हम कर्म के आधार पे चल रहे हैं, मन के आधार पे चल रहे हैं? मन कहाँ लगा हुआ है? कहाँ लगा हुआ है? अच्छा, मन किया बाबा के पास चलो तो ये श्रेष्ठ कर्म बन गया। मन किया विकारी दुनिया में जाऊं तो ये भ्रष्ट कर्म बन गया। मन के आधार पर अगर हम जगह जगह दुनिया में भटकते हैं तो कर्म भी कैसे बनते हैं? वैसे ही बनते हैं। जो अगर हमारा देखो, अच्छे के लिए तो कम बोलता है मन, गलत चीजों के लिए वारी वारी खींचता है। अच्छी चीज देखी तो खा जाऊं मन ने कहा खा लो, कहीं बाद में बचे ना और मिले भी ना। ये क्या है? ये लालच है। मन ने कहा खा जाऊं, लालच आ गई तो क्या हुआ? ये भी सूक्ष्म रूप में बन गया हिसाब किताब, क्योंकि आपको क्या पता वो दूसरे की हिस्से की रखी हो, है ना। तो इस चीज का भी विशेष अपने को अटेंशन रखना है ना। इसलिए दिल में अगर बात की याद रहेंगी तो मन भी कंट्रोल रहेगा, है। अगर याद नहीं है, प्यार नहीं है, तो कंट्रोलिंग पावर चली गई। ठीक है, याद प्यार दोनों है तो कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में है। ओके, इस बार पेपर की सेवा बड़ी अच्छी हुई सभी बच्चों की, लेकिन कहाँ कहाँ अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। हो जाएगा बच्चों का भी, सबका हो जाएगा। पर आपके इस स्थान पे बड़ी अच्छी सेवा हो गई है ना। जगह जगह भी, कई जगह भी बड़ी अच्छी सेवा हुई है। कहाँ कहाँ सेवा हुई है, थोड़ा नाम बताओ। कानपुर, बांदा, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोल्हापुर, हैदराबाद, आसाम। ऐसा सब जगह हो गई? सब जगह हो गई। अच्छा, हो गई उधर आबू में होती है। आबू में तो कौन करेगा? आप मैंने बोला मैं करूँगा। 4 रोज करके आओ, लगा के आओ चक्कर है। जिस जगह सेवा हो गई है ना, उन सभी बच्चों को कहना बाबा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार बच्चों के लिए, लाडले बच्चों के लिए सबने मेहनत करके अच्छी सेवा किया है। तो उन सभी बच्चों को बाप का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार देना, सभी बच्चों को। ठीक है, और जिसकी सेवा संपन्न हो गई है, पूरी तो कर नहीं हुई है, सेवा कभी पूरी होती नहीं है। पेपर की सेवा और करे, है ना। अगर नहीं हुई है,
अगर हो गई है तो अच्छी सी टोली बनावे और बांटे सबको जिन बच्चों ने सेवा की है। ठीक है, ओके। सब जगह बोल देना, यहाँ तो आप बच्चों को अच्छी अच्छी टोली मिलती ही रहती है, खाते रहते हैं, और सब जगह भी मिलती है। लेकिन जहाँ शुरुआत नहीं की है उनको बोलो जल्दी शुरू करे, फिर दूसरी सेवा आने वाली है, क्योंकि ये सेवा पूरी नहीं हुई तो दूसरी सेवा का डायरेक्शन कैसे देगा। तो अभी कहना सभी बच्चे जल्दी पूरी करे। ये जितने बच्चे बोल रहे हैं ना बाहर बैठ के, बाबा इन सबको मौका दे दिया, हमें मौका नहीं दिया। ठीक है, जितने भी आए बुलाओ और सबको उधर लगाओ। कोई मिट्टी उठाए, कोई सीमेंट उठाए, देखते हैं ना कितना पैक करता है। 1 महीने का बोलो, जितने भी बोलते हैं हम सेवा करेंगे, पर बैठने किसी को नहीं देना। जो आकर के ऑर्डर देवे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये किसी को नहीं चलेगा। जो करवाए उनको नहीं बुलाना, जो खुद करे उनको बुलाना है। ठीक है, बोलो करवाने वाला एक ही है। ठीक है, आप करो। जो बोलते हैं हमें जगह नहीं मिल रही है, हमें दे नहीं रहे हैं, हमें सेवा का मौका नहीं दे रहे हैं, जो उधर आते हैं उन्हीं को सेवा का मौका मिलता है। ठीक है, सबको लगाओ। फिर ये मत कहना बाबा हमने कभी किया नहीं, पर लगे तो रहो, कोशिश तो करो, होगा। हम थक जाते हैं, क्यों? बाबा ने कहा थकना मना है, प्रारब्ध ऐसे नहीं मिलती है ना, प्रारब्ध कभी ऐसे नहीं मिलती। जो कहते हैं फिर हम उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये सेवा से बचने के बहाने मांगते हैं। फलानी जगह जा रहे हैं, ये काम है, वहां जा रहे हैं, ये काम है, ये सेवा से बचने के बहाने हैं। उनको बोलो ये काम हम किसी और को देते हैं, वो करेगा। ठीक है, हाँ, ये सेवा किसी और से करवाएंगे। आप जो है इधर ईटा पकड़ाते रहो। ठीक है भाई, सेवा के लिए आए हैं तो सेवा करो, सेवा करनी है। ऐसा नहीं है कि बैठे रहो, देखते रहो, ऑर्डर करते रहो। ऐसा कई बच्चे कहते हैं हम अपनी जगह ना मजदूर को ले आएंगे, मजदूर सेवा करेगा। तो क्या मजदूर को हम नहीं बुला सकते? हम भी तो बुला सकते हैं, हम पैसे दे देंगे मजदूर को, वो करेगा। तो बाबा ने क्या कहा, ऐसा नहीं चलता। हमें भी पता है कहाँ मजदूर है, देखो वो सब सारी खोज भी निकाल लेगा। मेहनत करना है। अभी जैसे आदि में मेहनत किया, कितना निर्माण हुआ, फल देखो कैसे लगा है ना। अपने हाथों से जो करते हैं ना, उसका जो मजा होता है वो अलग ही होता है। उसकी जो खुशी होती है वो एकदम अलग होती है। उसका जो नशा चढ़ता है वो अलग होता है सबसे। तो वो खुशी, वो नशा होना चाहिए। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ये चीजें, हम भी बाबा करेंगे, हम भी ईंट ढोएंगे, हम भी सीमेंट पकड़ाएंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। पर जब प्रैक्टिकल में आते हैं ना, तब सबकी हवा निकल जाती है। बाबा वो तो बोलने के लिए बोल दिया था ना, आप तो सच में मान गए, आपने लगा दिया हमें। ऐसे बच्चे बोलते हैं, हमने तो सिर्फ बोला था, आपने तो सच कर दिया। मामा ने कहा ऐसे बोलने का नहीं, आपने को बड़बड़ाने वाले बच्चे नहीं चाहिए, है ना। कैसे बच्चे चाहिए? करने वाले चाहिए, है करने वाले। बल क्षमता किसी की कम, किसी की ज्यादा होती है, ये अपन जानते हैं। कम ज्यादा चलता है, पर जो बोले ज्यादा और करे कम, उनका क्या करेंगे? उनको क्या कहेंगे? बाबा की याद में ओम करते करते सब करते रहो, ठीक है। और बाबा की याद का पूरा दिन बजाते रहो, उसमें टैप रिकॉर्ड में ओम बजता रहे, बाबा के गाने बजते रहे, हैं। ओके, बहुत बच्चे आने वाले हैं, संभालने का है, अच्छी सेवा करना है, ठीक है। ओके ओके, अच्छा, और सब ठीक हो ना?
मजबूत रहना है, क्योंकि इस स्थान से अच्छा कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। अगर हमें लगा कि हम बहुत सेवा करते हैं, अभिमानवश आए, तो ये अपना घाटा करेंगे। सेवा का भी अभिमान नहीं आना चाहिए। समझ में आया? जी बाबा। क्या नहीं आना चाहिए? सेवा का भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं इतनी करता हूँ, क्योंकि अभिमान आया तो क्या होता है? बहुत बड़ा घाटा होता है, नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं है ना? तो ये अभिमान भी अपने को एकदम ऐसे नीचे गिरा देना है, क्योंकि अभिमान क्या करता है? रावण को अभिमान था, है ना? क्या था? किस चीज का था? अपनी शक्तियों का, अपनी तपस्या का, अपनी शक्तियों का, अपने ज्ञान का अभिमान था रावण को, है? लेकिन अंत क्या हुआ? विनाश, चूर चूर। किसी भी चीज का अभिमान, भले वो ज्ञान का हो, भले वो सेवा का हो, भले वो तपस्या का हो, सफलता प्राप्त नहीं करने देता। ठीक है? किसी भी चीज का अभिमान, निर्माण बनना है। आज अज्ञानी भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं, इतना सब करेंगे पर अभिमान नहीं आएगा उनको। ऐसे भी बच्चे हैं, करते रहेंगे, कुछ अभिमान नहीं आएगा। और पता नहीं बाबा के बच्चों को थोड़ा ज्ञान मिलता है, फिर सेवा जास्ती कर लेते हैं, तपस्या कर लिया, 4 घंटा योग कर लिया, उसका भी अभिमान आ गया, मैंने 4 घंटा योग किया, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, बहुत बड़ा सेवाधारी हूँ। तो बाबा ने क्या कहा? सेवाधारी है ये बहुत अच्छी बात है, पर अभिमान आना ये बहुत गलत बात है। आप गिन लो, जितने जितना का विनाश हुआ किसके कारण हुआ? रामायण देख लो, महाभारत देख लो, ये अभिमान ने सबका सत्यानाश कर दिया। आज भी कलयुग है, कलयुग को बड़ा अभिमान है कि मेरा राज्य है ना? तो उसके लिए महाकाल है। 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड। कहाँ गया अभिमान? क्यों करते हैं? क्या मिलता है? प्राप्ति क्या है? छोटा सा नन्हा सा पुतला है, 6 फीट का इंसान है, और अभिमान आकाश से भी ऊंचा होता है। कितने फीट का होगा? ज्यादा थोड़ी है, अब तो और कम हाइट हो गई, अब तो 5.5 हो गई। नहीं, किसी किसी तो 4 भी रुक जाते हैं। पर देखो अभिमान, सतयुग में तो ताज रहेगा, तकत रहेगा, लेकिन स्वमान रहेगा, अभिमान नहीं। और देवताएं कौन बनने वाले हैं? आप बच्चे सब देवता बनने वाले हैं। तो अभिमान का मुकुट धारण करना है या स्वमान का मुकुट धारण करना है? तो अभी अभिमान का मुकुट उतार दो, ठीक है? ये चाहे कहाँ भी बैठ के सुन रहे हैं। अच्छा, कभी कभी बाबा शिक्षा देते हैं ना सबको, अपन को मालूम है बाबा का आवाज सब जगह जाएगा, तो सब सुनने वाले क्या बोलते हैं? अच्छा, जो बाबा के पास रहते हैं ना उनको बाबा बताते हैं, अच्छा उनको बड़ा अभिमान होगा। बाबा कहेंगे बुद्धू मूर्खो, जिसने कहा कि मेरे लिए वाणी है वो बना सच्चा बच्चा, जिसने दूसरों की उंगली की वो सच्चा नहीं होगा। ये सबके लिए है। क्या है? सबके लिए। हमेशा सोचो, बाबा ने मुझे कहा है, किसको कहा है? मुझे कहा है।
उसको नहीं कहा। हर कोई ये सोचे ये मेरे लिए है, जैसे भैया हमेशा क्या करती है, ये मेरे लिए है, गुण है एक, ये मेरे लिए बाबा ने कहा है, ये मेरे लिए कहा है। अगर ये अवगुण है भी नहीं तो भी मेरे लिए कहा, क्यों, हो सकता है भविष्य में कभी इसका अंकुरित फूट जावे, तो उससे पहले ही उसकी शिक्षा मुझे मिल जावे। तो किसके लिए कहा, मेरे लिए कहा, ये पाठ भी पक्का करे। वहां बैठने वालों के लिए कहा ये नहीं, और यहाँ बैठने वाले वो नहीं सोचे वहां वालों के लिए कहा, बाहर वालों के लिए ये नहीं, किसके लिए कहा, मेरे लिए बाबा ने ये वाणी कही है। ठीक है, और चाट रहेगा, वो कैसा रहेगा, चाट रहेगा अमृत वेले से रात तक। ठीक है, सेवा करते करते बाप की याद रही है। सबसे बड़ी बात बच्चे, सूक्ष्म रूप में जो हमें ये कमियां परेशान करती है ना, तंग करती है ना, उसको खत्म करना है। चार्ट ऑटोमेटिकली बढ़िया बन जाएगा, है ना। दबाव नहीं देना अपने दिमाग पे, बुद्धि पे दबाव नहीं देना है, चार्ट रखना है। जहां अंदर में मन में सूक्ष्म कमजोरियां खत्म होने लगी तो आपका चार्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। टेलीफोन अगर किसी से बात कर रहे हैं, जैसे अभी अपन कभी कभी सोचते हैं कि नहीं बच्चों को लेकर के कहते बाबा आते हैं, दबाव देते हैं, आप मिलो मिलो, आओ आओ आओ, 10 बारी 20 बारी कहेंगे, सिर्फ एक बारी बोलो, एक बारी बाबा आते हैं, बड़ी अच्छी पालना मिल रही है, हम बड़े खुश नसीब हैं। आपकी दिल है, आपकी इच्छा है तो भला के मिलो, बात खत्म। दूसरी बार बात करेंगे सिर्फ यही टॉपिक। ठीक है, हम बड़े खुश नसीब है, भाग्यशाली है, हमें बाबा मिला है। अपने को किसी को ज्यादा दबाव दे करके कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल दबाव नहीं देना है, प्रेशर नहीं डालना उसकी बुद्धि पे, आओ 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 आओ। ये क्यों कर रहे हैं हम, किस लिए कर रहे हैं, क्या जरूरत है सब चीजें करने की, हैं? जरूरत नहीं है। बाबा को क्या कोई यहाँ पे भेड़ बकरियां चाहिए, तो बहादुर बच्चे चाहिए बाप को। फोन करके कहते हैं कि इधर सेवा मत करो, और अगर कोई वो मंडली का यहाँ प्रचार करोगे तो फिर कौन बोलते हैं, इधर कानपुर की तरफ सुनना होता है। हाँ हाँ, दिख गए तो पिटाई करेंगे ऐसा करके। अच्छा, कौन बोलते हैं ये बात है, सेंटर के भाई। अच्छा, पहले भी वो धमकी मतलब दे चुके हैं, बाकी उनको बोलो पीटना है ना, इधर आके पीटो। ठीक है, ये पीटने का सिस्टम बड़ा अच्छा लगा के रखा है, प्रचार है, कोई कहीं भी करेगा, आप पीटो, देखते हैं कितना दम है आपके अंदर पीटने का। ठीक है। ये पीटने का सिस्टम बड़ा लगाया हुआ है। कोई अपना, चलो दुनिया में भी कोई ऐसे होता है, कोई अपना प्रोडक्ट लेकर के इधर उधर जाता है तो लीगली कार्रवाई करो, बोलो ठीक है। ठीक है, लीगल ही कार्रवाई करो। ओके। अगर आप हाथ उठाएंगे तो हमारे हाथ बंधे नहीं है, ठीक। चलना है तो चलो थाने में चलो। ठीक है। ठीक है, ओके। ओके बाबा। कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। इनलीगल जो करेगा तो इनलीगल ही मिलेगा। ओके बाबा। हाँ, सरकार ने कानून क्यों बनाया है, यही तो बनाया है ना। कोई भी अगर कोई किसी चीज की धमकी देता है, जी बाबा। आप हम ऐसा कर देंगे, अगर आप इधर घुसे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनको बोलो पुलिस स्टेशन में आकर के करो जो करना है, हम आएंगे, ये हमारा अधिकार है। अगर आपको अकल नहीं है तो कानून की पुस्तक उठाओ और उसको पढ़ो जी बाबा। कि एक व्यक्ति के कितने अधिकार है। जो आपके सामने जो गली है ना, उस पे भी हमारा अधिकार है और हम उस गली पे चलेंगे। ठीक है, जी बाबा। और बोलने का भी हर किसी को अधिकार है, कोई किसी को बोलने से रोक नहीं सकता। उनको बोलो
अगर क्षमता है तो कानून की पुस्तक उड़ाओ, उसको पढ़ो, बाद में हमसे बात करना। जी बाबा। और अगर करना है कार्रवाई तो लीगल रूप से आ जाओ, अपन तैयार है। ओके, जी बाबा। इसलिए ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाने का है। बाबा इतने पतित बच्चे बन गए हैं, इतने हाथ उठाने के लिए किसने कहा? ठीक है, हाँ। अच्छा बच्चों, चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके, हाँ, चलो बच्चों।